देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आयोजित होगी अभी जी 2 मिनट हमारे क्षेत्र के नहीं अपितु हमारे संभाग के और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ कलाकारों में से एक आदरणीय लाल मोहम्मद बहादुर साहब का आज हम 76वां जन्मदिवस मना रहे हैं। ये 77वां जन्मदिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक बहुत ही साधारण घर में पैदा हुए जिन्होंने बहुत अभाव देखे, गरीबी से जो जूझे, बचपन में ही जिनको काम करना पड़ा, जो बच्चा जिसके ऊपर बचपन में सारी जिम्मेदारी आ गई, तो बच्चा जब तक समझदार नहीं हुआ तो इनके पिताजी बीमार हो गए और उन्होंने एकदम से चारपाई पकड़ी। इनकी सिस्टर थी, सारा परिवार का सारी जिम्मेदारी जन साहब ने उठाई। और लेकिन वो संघर्ष के रास्ते भी अपनी मर्यादा को, अपनी नैतिकता को कभी भूले नहीं। और आज मैं उनके आत्मसंतोष के साथ कहना चाहता हूँ, व्यावसायिकता के इस युग में भी जन साहब ने पत्रकारिता के कुछ नैतिक मानदंडों को हमेशा कायम रखा है। ये बहुत गर्व की बात है। आप राजनीतिक व्यक्तित्व भी है और बड़े बड़े पदों पर आप रहे, लेकिन आपने कभी भी शालीनता को दरकिनार नहीं किया। आप सरकार में उद्योग अकादमी के उपाध्यक्ष रहे, जो दर्जा राज्य मंत्री होता है, लेकिन फिर भी आप अपनों के बीच में वही जन साहब रहे तो हमेशा थे, हमेशा रहे। प्रकृति और नियति को समझते हुए जन साहब आगे बढ़े। आप जन साहब देख रहे हैं कि अंदर देखोगे कितने घाव हैं, लेकिन ये व्यक्ति एक योद्धा की तरह से हम सबके बीच में आज भी अपने सुख दुख बांटता हुआ आगे बढ़ रहे हैं। जन साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी पीढ़ी का तो अध्यक्ष जी राजेंद्र जी ये सौभाग्य है कि हम सब इनके पास खड़े, इनके बराबर में खड़े। हजारों साल अगर सबकी बेनती होती है तभी होता है जबर में एक विदावर पैदा। पूरे जन साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय जन साहब। आप हमारे सदाबहार अध्यक्ष और सदाबहार रहे, हमारे हाथ रहे। हमारी उम्मीद यही है समय समय पर आपका सानिध्य मिलता रहे, आपके मार्गदर्शन हम चलते जाए। आज बड़ा सौभाग्य है कि नगर मंडल अध्यक्ष हरिप्रकाश जी और गौशाला तहसील अध्यक्ष अपने भाई साहब भी अपने साथ है। पूरा मेरा जो मंडल है एकदम साथ उपस्थित है, उनकी तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान आपको दीर्घायु करे और हमारे साथ आपका सही जी। समस्त मेरे बादला के पत्रकार बंधु तथा गणमान्य उपस्थित प्रकाश जी, एलवी जी, साहब, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और प्रेस क्लब के साथियों के साथ मैं आज जन्मदिवस मना रहा हूँ। जन्मदिवस तो मनाते थे हर साल में, जब आदमी रात को सोता है और सुबह उठता है उसी दिन उसका जन्म शुरू हो जाता है दोबारा। तो जन्मदिन तो रोज होते हैं, लेकिन एक परंपरा है, एक साल बाद मनाया जाता है। जहाँ तक अभी हरिप्रकाश जी और राजेंद्र जी ने बात कही, लंबे समय तक पत्रकारिता करना एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है, आज अर्थ है और हम जिस समय पत्रकारिता करते थे उस समय कलम और कागज का काम था, तो बड़ी रात है दिन का अंतर है। आज अर्थ नहीं हो तो पत्रकारिता आगे नहीं चल सकती, क्योंकि मोटरसाइकिल है, कार है, मोबाइल है, उसका खर्चा लगता है। तो कई बार कहते नहीं कि पत्रकारों को बिकाऊ वगैरह, पत्रकार बिकाऊ नहीं है। सुबह से शाम तक वो पत्रकार भागता है, लेकिन मोटरसाइकिल से तेल भागता है और कुछ करता है, तो उसके पास कोई पेड़ तो होता है जो हरा के उससे खर्चा कर ले, तो एक उसके मान सम्मान होता है, वो मान सम्मान मिलता है। इससे ज़्यादा पत्रकार को कुछ नहीं मिलता। पत्रकार मान सम्मान का भूखा है। जहाँ तक भादरा की बात करूँगा मैं, क्योंकि हम भादरा के पत्रकार बैठे हैं,
आज कई समाचारों को हमें नेगलेक्ट भी करना पड़ता है। कई बार ये बात आती है कि पत्रकार बिक गया या पत्रकार ये है कि हमारे यहाँ सामाजिक जीव हैं, हम एक दूसरे के पारिवारिक संबंध है, कहीं काका है, कहीं ताऊ है, कहीं चाचा है, अपने से छोटे वाला उसको मान सम्मान बड़ा भाई कहेंगे। तो हमें दिल्ली और जयपुर में कोई किसी को जानता नहीं, छोटी सी कमी होती है तुरंत उसको कर देता है। लेकिन मेरी लंबी पत्रकारिता करने का यही है कि मैंने मुझे पूरे भादरा को मेरा परिवार माना है और परिवार मान के पत्रकारिता की है, न कि एक पत्रकार और एक जनता के बीच में। और जहाँ तक पत्रकारों को आप लोग बैठे हो, पत्रकार का काम है जनता की बात सरकार तक पहुँचाना और सरकार की जो बात है वो जनता तक पहुँचाना। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ जनता ही जनता की दिखाते रहते हैं, ये खड्डा है, ये पुराना है, ये बिगड़ा है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है हम उसको भी दिखाना चाहिए। तो मैंने अभी कहा कि जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुँचाए, यही है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए उन्हें सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी पत्रकार बंधु समय समय पे इस प्रकार का जन्मदिन मनाते रहे, जिसका किसी भी पत्रकार बंधु, ताकि इस बहाने हम एक दूसरे से मिलते रहे, हमारे दुख सुख की बात करें। साहब को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी पत्रकारों में सबसे ज़्यादा उम्र के उम्र दराज पत्रकार पिछले 77 साल के आज शुरुआत के 77वें साल में हमें सबसे युवा लग रहे हैं। रही बात है गाँव में बुजुर्ग रहे इतने बड़े बड़े वो तो चार पाई बैठे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत है हम सभी दोस्तों को, हमें सभी प्रेस क्लब को ये देते हैं, तो हम लोग इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऐसे हौसला बनाए रखें। धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।